स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को नई रोशनी से रोशन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वे जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। उनकी सोच थी कि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत भी थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया जहां विवेकानंद जी के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिसमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए। ये देखकर वे अंग्रेज हैरान हो गए। उनको ये मालूम हो गया कि ये स्वामी विवेकानंद है। इसके बाद दोनों ने अवसर पाकर स्वामी जी से क्षमा याचना की। अंग्रेजों ने पूछा कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो अभी तक आप चुप क्यों थे? स्वामी जी ने कहा कि जब मेरे सामने आप मेरी आलोचना कर रहे थे तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ऐसी स्थिति में मेरी सहन शक्ति और निखरती है। आपके अपने विचार है, आपने प्रकट कर दिए। मेरा अपना निर्णय है कि मुझे धैर्य नहीं छोड़ना है। मैं आप पर गुस्सा करता तो नुकसान आपका नहीं मेरा ही होता। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई हमारी बुराई करता है तब हमारे धैर्य और सहनशीलता की असली परीक्षा होती है। बुरी बातों को सहन करने की शक्ति हमें कई समस्याओं से बचा लेती है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो कहीं से गुजर रहे थे तो अचानक से उनकी नजर पुल पर खड़े कुछ लड़कों की ओर गई। उन्होंने देखा कि वो लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बहुत देर से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निशाना लगाने में सफल नहीं हो रहे हैं। यह देखकर स्वामी जी लड़कों के पास गए और उनके हाथ से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे और एक बार में उनका निशाना बिल्कुल सटीक लग गया। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 12 निशाने लगाए और सभी निशाने बिल्कुल ठीक लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लड़के हैरान रह गए और उनसे पूछा, स्वामी जी, आपने यह कैसे किया? हम इतनी देर से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम में से कोई भी सफल नहीं हुआ और आपने इतनी आसानी से सारे निशाने बिल्कुल सटीक लगाए। तो स्वामी जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस तुम जो भी काम करो उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, फिर तुम कभी नहीं चूकोगे। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन वो भ्रमण करके काफी थक गए। अपने निवास वापस लौटे और अपने भोजन की व्यवस्था करने लगे। जब खाना तैयार हो गया तो स्वामी जी ने देखा कि उनके दरवाजे पर कई बच्चे खड़े हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। यह देखकर स्वामी जी ने अपना सारा भोजन उन बच्चों में बांट दिया। उस महिला ने जब यह देखा कि स्वामी जी ने अपना सारा खाना बच्चों में बांट दिया तो वह आश्चर्य में पड़ गई। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से यह प्रश्न कर ही लिया कि आपने अपना सारा भोजन इन बच्चों को दे दिया, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि माँ, रोटी तो केवल पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है और देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। स्वामी जी की यह कहानी हमेशा खुद से पहले दूसरों को प्राथमिकता देना सिखाती है और हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की प्रेरणा देती है। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्धि उनके ज्ञान और उनके आचरण की वजह से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। वह जहां भी जाते लोग उनके अनुयायी बन जाते और उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक नगर में पहुंचे। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो सारे लोग स्वामी जी से मिलने के लिए पहुंचे। नगर के अमीर लोग एक से बढ़कर एक उपहार स्वामी जी के लिए लाए। कोई सोने की अंगूठी लाया,
तो कोई हीरो से जड़ा बहुमूल्य हार। स्वामी जी सबसे भेंट लेते और एक और अलग रख देते। उतने में एक बूढ़ी औरत चलती हुई स्वामी जी के पास आई और बोली, महाराज, आपके आने का समाचार मिला तो मैं आपसे मिलने को व्याकुल हो गई। मैं बहुत गरीब हूँ और कर्ज में दबी हुई हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ उपहार तो नहीं है। मैं खाना खा रही थी तो कुछ रोटियां आपके लिए लाई हूँ। अगर आप इस गरीब की रोटियां स्वीकार करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आसपास खड़े लोग इस बूढ़ी औरत को घृणा की दृष्टि से देखने लगे कि क्या ये औरत बेवकूफ है जो ऐसी सूखी रोटी स्वामी जी के लिए लेकर आई है। स्वामी जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उस महिला से रोटी ली और वही खाने लगे। वहां बैठे लोगों को ये बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, हमारे दिए हुए कीमती उपहार तो आपने अलग रख दिए और इस गंदे कपड़े पहने औरत की झूठी रोटी आप बड़े स्वाद से खा रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी बड़ी सुंदरता से मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे अपनी पूरी धन और दौलत से मात्र कुछ हिस्सा निकालकर मुझे कीमती रत्न दिए, लेकिन इस महिला के पास तो कुछ नहीं है सिवाय इस रोटी के। फिर भी इसने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है। माँ खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये एक रोटी नहीं, इस माँ की ममता है और इस ममतामयी माँ को मैं शत-शत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहाँ पर उपस्थित सारे लोग निशब्द रह गए। वाह, कितने उच्च विचार है आपके स्वामी जी। सबके मन में यही शब्द थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में।